नमस्कार दोस्तों। एनडीए को सत्ता से बाहर करने के लिए नया विपक्षी गठबंधन तैयार हुआ था। इसका नाम रखा गया था इंडिया। इसमें 26 पार्टियां शामिल हुई थीं। तब इस गठबंधन को ठग गठबंधन कहा गया था। अब 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए का जो मुकाबला इंडिया से हुआ तो भारतीय जनता पार्टी 240 पर आकर अटक गई और एनडीए 291 पर। वहीं विपक्षी इंडिया ब्लॉक ने 234 सीटों पर जीत हासिल की। दोस्तों, 4 जून को जो नतीजे आए उसके बाद तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार तो बनाई, मगर बैसाखी वाली। और यह बैसाखी की सरकार नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर टिकी है। दोस्तों, मोदी सरकार 3 का जब पहला पार्लियामेंट सेशन शुरू हुआ तो पार्लियामेंट सेशन शुरू होते ही राहुल गांधी एनडीए पर भारी पड़ते नजर आए। उन्होंने भीषण ट्रेन दुर्घटना, कश्मीर में आतंकवादी हमले, ट्रेनों में यात्रियों की दुर्दशा, नीट घोटाला, नीट पीजी निरस्त, यूजीसी नीट का पेपर लीक, दूध दाल गैस टोल और तमाम चीजें जो महंगी हो रही थी उस पूरे मामले को उठाया। आंख से धधकते हुए जंगल के मुद्दों को उठाया, जल संकट का मुद्दा उठाया, हीट वेव में इंतजाम न होने से मौतों का मामला उठाया और खासकर अडानी अंबानी पर तमाम मुद्दे उठाते हुए न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा बल्कि नेता प्रतिपक्ष की पूरी जिम्मेदारी निभाते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे कि विदेश में अक्सर मोदी सरकार पर हमला करने वाले राहुल गांधी 3 दिनों की यात्रा पर अमेरिका में हैं। उन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट में कहा है, भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को और मजबूत करने के लिए सार्थक एवं गहन बातचीत करेंगे। दोस्तों, लगातार राहुल जो कर रहे हैं, कह रहे हैं, आंखों में आंख डालकर सवाल पूछ रहे हैं, उससे नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा के लिए टेंशन बढ़ रही हैं। और इन्हीं चिंताओं के बीच आरएसएस ने भी मान लिया कि राहुल गांधी को आसानी से मात इस वक्त नहीं दी जा सकती। दोस्तों, राहुल गांधी की तरह आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने नॉन बायोलॉजिकल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ताना मारते हुए यह तक कह दिया कि खुद को भगवान मत कहो, यह फैसला आप नहीं करते हैं, दूसरे लोग करते हैं। दोस्तों, राहुल गांधी हर वर्ग हर तबके से मिल रहे हैं और राहुल गांधी से भारतीय जनता पार्टी अभी निपट ही नहीं पा रही थी कि हरियाणा चुनाव में इंडिया गठबंधन के लिए उत्तर प्रदेश से जिस तरह से हाथ बढ़ाया, किसने बढ़ाया वो मैं आगे बता रहा हूं। उत्तर प्रदेश से एक बड़ी पार्टी के प्रमुख ने जिस तरीके से हरियाणा के चुनाव में हाथ बढ़ाया, उससे नेताजी मुलायम सिंह यादव के उन बड़े फैसलों की याद ताजा हो गई जिन फैसलों ने राजनीति पर गहरी छाप छोड़ी। अखिलेश यादव ने अपने फैसले से सबको बता दिया कि वे सियासत के मजबूत पहलवान के बेटे हैं और उनका अंदाज बिल्कुल जुदा है। लोकसभा चुनाव में जब राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए पहले 11 सीटों की मांग की थी और फिर बाद में 17 सीटों की, तब अखिलेश यादव ने बड़ा दिल दिखाते हुए कांग्रेस को 17 सीटें दे दी थी, जिनमें से कांग्रेस 6 सीट जीतने में कामयाब भी हुई। अब अखिलेश यादव ने एक बार फिर बड़ा दिल दिखाया है। दरअसल हरियाणा चुनाव में इंडिया गठबंधन में यह मंथन चल रहा है कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में 10 सीटों पर चुनाव लड़ने की पेशकश की थी, लेकिन अभी पंजाब के साथ लगी पिहोवा, कलायत, जींद और एनसीआर में ओल्ड फरीदाबाद और पानीपत ग्रामीण विधानसभा सीट अब 5 सीटों पर बात बनी है। समाजवादी पार्टी ने शुरू में पलवल जिले की हतीन, चरखी दादरी की दादरी और गुड़गांव की सोहना विधानसभा
यानी कि 3 विधानसभा सीटों की मांग की थी। लेकिन अखिलेश यादव को लगा कि इस तरह से चुनाव में सीटें मांगना या लेना इंडिया गठबंधन को कमजोर करेगा और भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा होगा। तो सपा प्रमुख ने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स पर जो लिखा उससे खलबली मच गई। दोस्तों, राहुल गांधी की तरह अखिलेश यादव भी अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। अखिलेश यादव ने क्या कुछ लिखा वह सुनने लायक है। दोस्तों, अखिलेश यादव ने लिखा, हरियाणा चुनाव में इंडिया अलायंस की एकजुटता नया इतिहास लिखने में सक्षम है। हमने कई बार कहा है और एक बार फिर दोहरा रहे हैं, वह आगे भी दोहराएंगे कि बात सीट की नहीं जीत की है। हरियाणा के विकास वह सौहार्द के विरोधी भाजपा की नकारात्मकता, सांप्रदायिक विभाजनकारी राजनीति को हराने में इंडिया अलायंस की जो भी पार्टी सक्षम होगी, हम उसके साथ अपने संगठन और समर्थकों की शक्ति को जोड़ देंगे। बात 2-4 सीटों पर प्रत्याशी उतारने की नहीं है, बात तो जनता के दुख दर्द को समझते हुए उनको भाजपा की जोड़ तोड़ की भ्रष्टाचारी सियासत से मुक्ति दिलाने की है। साथ ही हरियाणा के सच्चे विकास और जनता के कल्याण की है। पिछले 10 सालों में भाजपा ने हरियाणा के विकास को 20 साल पीछे ढकेल दिया है। हम मानते हैं कि हमारे या इंडिया अलायंस के किसी भी दल के लिए ये समय अपनी राजनीतिक संभावना तलाशने का नहीं है, बल्कि त्याग और बलिदान का है। जनहित के परमार्थ मार्ग पर स्वार्थ के लिए कोई जगह नहीं होती। कुटिल और स्वार्थी लोग कभी भी इतिहास में अपना नाम दर्ज नहीं करा सकते हैं। ऐसे लोगों की राजनीति को हराने के लिए ये क्षण अपने से ऊपर उठने का ऐतिहासिक अवसर है। हम हरियाणा के लिए बड़े दिल से हर त्याग परित्याग के लिए तैयार हैं। इंडिया अलायंस की पुकार जनहित में हो बदलाव। दोस्तों, अखिलेश यादव ने अपनी पोस्ट में हरियाणा चुनाव में इंडिया अलायंस की एकजुटता पर जोर दिया और साफ कर दिया कि वह हरियाणा में अपने प्रत्याशी नहीं उतार रहे हैं और कांग्रेस के हाथ मजबूत करने जा रहे हैं। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि समाजवादी पार्टी की सीट शेयरिंग पर अगर बात नहीं बनेगी और समाजवादी पार्टी हरियाणा में अकेले चुनाव लड़ेगी तो उससे कांग्रेस को नुकसान होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी का जो परंपरागत वोट बैंक है वह समाजवादी पार्टी की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा और इससे कांग्रेस को नुकसान होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अखिलेश यादव ने राहुल गांधी का साथ देते हुए गठबंधन को और मजबूत करने का काम कर दिया। जो भारतीय जनता पार्टी अभी चुनाव में बगावत का सामना कर रही है, कई नेता मंत्री से लेकर विधायक तक अलविदा कह चुके हैं। ऐसे में कोई चूक न हो जाए, इसलिए अखिलेश यादव राहुल गांधी के साथ खड़े हो गए कि ताकि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के किले को ढाया जा सके और उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव के लिए भी साफ मैसेज दे दिया है कि गठबंधन मजबूत है और यही संदेश भारतीय जनता पार्टी की चिंताएं और बढ़ा रहा है। दोस्तों, इस खबर पर आप हमें अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ऐसी ही खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। नमस्कार। Hey.